बहुत लोगों के मन में चल रहा होगा कि सर अगर मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं लेकिन कुछ क्वेश्चन अगर नहीं आ रहे हैं तो उसको मैं क्या करूं, कैसे बना के लिखूं, क्या उसमें कुछ भी डाल दूं, कुछ भी भर दूं, या फिर उसे छोड़ करके जो मुझे याद है उसे लिख दूं तो क्या आंसर मिल जाएगा, मार्क्स मिल जाएगा? ये गलत है। आप जो अगर आप अगर प्रश्न पत्र में जो पूछे गए क्वेश्चन है उससे हट करके आप कोई और प्रश्न का उत्तर लिखते हो तो मार्क्स कतई नहीं मिलेगा, आपका फालतू का समय चला जाएगा। हाँ, रही बात अगर आपको नहीं आ रहा है तो कैसे लिखे, ध्यान से सुनिए। जैसे मान लीजिए आपको एक उदाहरण देता हूं कि जैसे कोई मान लीजिए यहीं पे एक प्रश्न आपको दिख रहा होगा, ठीक ना, इसे भी देख लेना अगर तैयार नहीं होगा तो। अंतराकाशी यौगिक क्या होता है, क्रोमाइट अयस्क, ये सब चीजें भी तुरंत बता भी दूंगा, हल्का से हिंट दे दूंगा जाते दौरान, यानी बाई वन गेट वन फ्री। ठीक है, पहले तो ये समझ लो लिखना कैसा है। जैसे मान लो सपोज दैट अंतराकाशी यौगिक है, ठीक है ना, तो पहले ये समझने की कोशिश करो कि इतना पता होना चाहिए कि वो किस चैप्टर से है। ठीक है, जैसे आप जानते होंगे अंतराकाशी यौगिक के संक्रमण तत्व जैसे चीजें यूज कर रहा है, सब ये डी ब्लॉक से है, डी और एफ ब्लॉक से है। ठीक है, अब तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, ठीक ना, तो इस शब्द को तोड़ो। अंतराकाशी, अंतराकाशी का मतलब होता है उसके बीच की गैपिंग की बात कर रहा है, समझ आई मेरी बातें? हाँ, गैप की बात कर रहा है, संक्रमण डी ब्लॉक के तत्व की बात कर रहा है, तो उससे मिलता जुलता कुछ भी लिख दो। मिलता जुलता लिखोगे, राइटिंग बना के लिखोगे, ठीक ना, यहाँ पे जो शब्द दिया है उसी को घुमा फिरा करके कुछ लिखते हो तो मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका कुछ ना कुछ मार्क्स जरूर मिल जाएगा। ठीक है, ये उसके लिए है जिसको आ ही नहीं रहा है कुछ। ठीक है, ये काम बहुत करेगा। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि केमिस्ट्री है, आप कुछ भी भर दोगे तो नहीं मिल जाएगा मार्क्स। ठीक है ना, ये हिंदी नहीं है, इंग्लिश नहीं है कि आप बीच में कुछ भी ठूस दो तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, नहीं, आप उससे रिलेटेड लिखने की कोशिश करना। ठीक है, समझ आई मेरी बातें? अगर इतनी बात मेरी समझ आ रही होगी, देखो मेरे इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था, क्योंकि केमिस्ट्री में देखो ऐसी चीज ही है कि बहुत लोग, अगर दो चीजें बहुत लोग सोचते हैं, पहला कि मेरे को जो प्रश्न नहीं आ रहा है उसके बदले में जो याद किया उसे लिख देता हूं तो मार्क्स तो कुछ दे ही देगा, जीरो देगा, जीरो। आप किसी से पता लगा लो जा करके, ठीक है, वो मत करना गलती। दूसरी बात कि अगर आपको जो प्रश्न नहीं आ रहा है तो उसी से मिला जुला के कुछ लिखो ना, साल भर से पढ़े हो, कुछ तो पता होगा कि वो चैप्टर किस चैप्टर से आया हुआ है, उस चैप्टर के बारे में क्या जानते हो तुम, उतना ही लिख दो तो खुश होकर के मार्क्स दे सकता है। उस चैप्टर के बारे में लिखते हुए मार्क्स दे सकता है, लेकिन अब किसी और चैप्टर का तुम ले आकर के क्वेश्चन लिख रहे हो तो मार्क्स कतई नहीं मिलेगा। समझ आई मेरी बातें? अब बात आती है कि तीन क्वेश्चन को भी देख लो, क्या तुम्हें तैयार है या नहीं। ठीक है, जाते जाते इसे भी देख लेना। अंतराकाशी यौगिक क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखो, वे यौगिक जिनके क्रिस्टल जालक में अंतराकाशी स्थलों को छोटे आकार वाले परमाणु अध्यासित कर लेते हैं, उसे अंतराकाशी यौगिक कहते हैं। समझ आई मेरी बातें? इसे इतना ही बस तैयार कर लो, बाकी अपना बना करके कुछ लिख देना। ठीक है, फिर अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, क्रोमाइट अयस्क से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये देखो यहाँ पे है, ठीक ना, ये विधि है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेना घुमा फिरा करके, ठीक ना, मतलब ये हो कि अगर 20% 30% भी जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक ना, तो बना के लिख सकते हो, और अगर ये पहले से ही तैयार है तब तो बहुत बड़ी बात है। देखो 2024 में फंसा भी है क्वेश्चन, ठीक ना, तो ये सब हल्के मत लो। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक ना, पाइरोलुसाइट से पोटेशियम पर मैग्नेट बनाने की विधि। ये दोनों प्रश्न जरूर तैयार कर लेना प्लीज, हाथ जोड़ के निवेदन है आप लोग से मेरे भाई बहन कि प्लीज इसे तैयार कर लो। ठीक ना, ऐसा नहीं है कि बहुत समय अभी चला गया है। ठीक है, आपका 2 बजे पेपर है। और एक और बात बता देता हूं जाते जाते कि प्लीज हाइपर मत हो, टेंशन मत लो, टेंशन लोगे तो सब कुछ केमिकल लोचा हो जाएगा दिमाग में। समझ आई मेरी बातें? सब भूल जाओगे। ठीक ना, एकदम रिलैक्स रहो, एकदम रिलैक्स। समझ आई मेरी बातें? और याद रखना, जो तुम्हारा सबसे ज्यादा दिमाग पे लोड डाल रहा होगा वो होगा तुम्हारा केमिकल रिएक्शन। ठीक है, क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करें, या फिर नेमिंग रिएक्शन, इसको अगर तुम साइड करके सोचो तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें मार्क्स दे रही है, तो किसी एक की वजह से सब कुछ क्यों बर्बाद कर रहे हो? हैं? क्या वो पूरा 70 नंबर वही देगा क्या? नहीं ना। अगर वो तुमसे नहीं हो पा रहा है तो छोड़ो ना, और कुछ तैयार करो, जितना तैयार किया उसे रिवीजन करो। समझ आई मेरी बातें? टेंशन नहीं लिया जाता है। एक कहावत सुना है ना कि अगर आपके पास जो कहावत कहा गया है ना कि जो चीज आपके पास है उसको तो पहले देखो। अब कौवा कान लेके भाग रहा है, आप कौवा के पीछे भाग रहे हो कि अपना कान देखोगे? समझ आ रही मेरी बातें? तो प्लीज हाइपर मत हो, टेंशन मत लो, एकदम रिलैक्स रहो यार। ये पेपर है, कोई तुम्हारी जिंदगी नहीं है, कोई पेपर तुम्हारी जिंदगी तय नहीं कर देता। समझ आई बात? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ठीक है, और एक बात जरूर अंत में कहूंगा कि पेपर अब खत्म होने वाला है। प्लीज आप लोग मेरा बहुत ज्यादा सपोर्ट करिए। आप लोग बहुत अच्छे हो, जितने भी स्टूडेंट मेरे यहाँ पढ़ रहे हैं, मैंने नोटिस किया है कि आप लोग बहुत अच्छे हो, बहुत सपोर्ट करते हो मेरा। इसी तरह पेपर के बाद भी सपोर्ट करना। पेपर के बाद प्लीज भूल मत जाना मुझे यार, ठीक है, नहीं तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा। आप लोगों की बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। आप अगर सपोर्ट करोगे तब तो नए सीजन वाले बच्चों को पता चलेगा ना, नहीं तो मैं ऐसे भटकता रह जाऊंगा यूट्यूब में, कहीं दब जाऊंगा, मुझे कोई नहीं देख पाएगा। और शायद हो सकता है अंत में ऐसे ही 1 महीना बचे तो शायद मेरे को लोग देखना शुरू करें, फिर उसके बाद वो भी अफसोस करें कि अरे यार इनको पहले काश क्यों नहीं देखे। अगर लगता है कि मैं सही पढ़ाता हूँ, लगता है कि नहीं ये बंदा तैयारी करा सकता है, जब 1 महीने में इतना कुछ करा सकता हूँ तो सोचो जो साल भर से अगर मेरे से पढ़ेगा तो क्या होगा। तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों को शेयर करना, मेरे भाई बहन प्लीज़ सपोर्ट करना। आप लोग की सख्त जरूरत है, फिर से बोल रहा हूँ मैं। अगर आप चाहो तो मुझे आगे बढ़ा सकते हो, और अगर आप चाहो तो मुझे गिरा सकते हो। पेपर के बाद प्लीज़ अनसब्सक्राइब मत करना चैनल को, अपने भाई को सपोर्ट करना। अगर लगे कि तुम्हारे साथ मैं कंधे में कंधा मिला करके खड़ा हूँ तो एक इंसानियत के नाते प्लीज़ मेरा सपोर्ट करना। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।